ये कह दे कि कमेटी का पैसा तुमने नहीं खाया, एक बार है ना मतलब किसी में जाके कह दे कि मुर्दे की लाश चक के पिता से कह दे मैंने मतलब पैसे नहीं खाए कमेटी के, तो मैं ना शहर ही छोड़ दूंगा। गोविंद कांडा जी तो यहाँ आकर राख उठाकर कसम खाने के लिए तैयार है। आप अपना इस्तीफा तैयार रखिए। इतनी तक कह रहा हूँ मैं नारियल फोड़ नेता को, बच्चों की कसम खा के मैं कमेटी का पैसा नहीं खाया, मैं शहर ही छोड़ दूंगा। कुमार बारे में इस्तीफा भी दे दूंगा, छोड़ के चले जाएंगे हम। आप किसी के साथ पर्सनली बात नहीं करे, सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हो, तो बंदे को जुबान का धनी रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो ये धर्म के नाम पर कथा करवा देता है, कोई और काम करा देता है। अरे हमारे शहर के खून पसीने की कमाई को तू ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। जिसके कथाओं में करोड़ों रुपए लगते हैं, सारा शहर गवाह इस बात का। लिए आज 500 करोड़ का ट्रस्ट है, जिन्होंने कोविड के टाइम में हजारों की जानें बचाई, उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं। क्यों ये 500 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में ये नारियल फोड़ जो नेता है उसके मतलब कहने पर 500 करोड़ रुपए है ना, इन्होंने मिलके कमेटी ने खा गए। राजा के घर मोतियों की कमी नहीं होती जी। जो रोज के 5-7 लाख रुपए खर्च के सोता है, उसके 1,50,000 रुपए कमीशन में क्या आएगा, वो कमेटी से क्या निकाल लेगा। और इन्होंने तो चैनल भी बिछा दिए थे, वो मेरे पास फोटो है, सीसी डालनी थी, एक्शन आगे और रोक गया उस नारियल फोड़ नेता के कहने पर। अब उम्र ज्यादा हो गई है मेरी भी और तेरी भी, थोड़ा सूझबूझ से काम लो, जनता की सेवा करो। मैं उसको कहता हूँ अरे तेरे को नारियल फोड़ने हैं, तू फोड़ ले 4, भी लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं, नारियल ही फोड़ने हैं, फोड़ जा। एक दिन थोड़े दिन पहले मैंने देखा, बोले चेयरमैन मैं इसको सस्पेंड करवा दूंगा 2 दिन में। हुए क्या? ऐसा क्या धर्म कर रहे हैं? शहर का पैसा खा रहे हैं। अरे कांडा जी 5% 10% कमीशन के चक्कर में रहेंगे क्या? आप ये बात सोच सकते हो क्या? एक और बात कहता हूँ, मैंने कहा था कि मैं मतलब कमेटी का पैसा खाऊं तो मैं मेरे बच्चों का मांस खाऊं। उन्होंने जो बयान दिया अभी 500 करोड़ रुपए सिरसा में आए थे और गोविंद कांडा खा गया, और मान लो मैं शिवपुरी में जाने को तैयार हूं, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दूंगा, इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। गोविंद कांडा जाने को तैयार है और वो राग चकेंगे और वो इस्तीफा तैयार रखें। कोई कार्य मत करो कि भी जिसकी थाली में खाओ उसी की थाली में छेद करो। अब ये सड़क एक बढ़िया बन रही है तो इनको पता लगेगा कि सड़क तो ये है, शहर में तो हमने पैसे लूट के ही खाए हैं। जो बयान आप दे रहे हो उस पे खरे उतरना, कसम गोविंद कांडा जी आकर उठाएंगे। आप अपना इस्तीफा साथ लेके आना। अरे फिर ये है ना, ये सोचते हैं कोई पैटर्न पे चलूं फिर लूट करूं। एक नेता भाई गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी, उनकी बदौलत आज गठबंधन को एक मौका मिला सेवा करने का, नहीं तो ना एमपी हमारा ना एमएलए हमारा। आज आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आज पब्लिक की सेवा हम इकट्ठे होकर के ताकत के रूप में करें। और आप देखोगे करोड़ों रुपए की जो सौगात सिरसा को मिली है, भाई गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा की बदौलत ही है। शील सैनी जी, आप हमारे पुराने साथी रहे हो, वो पुरानी बातें गई। ऐसे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता, जनता सब जानती है भी कांडा जी पैसा लगा सकते हैं या खा सकते हैं, ये सब दुनिया जानती है। ऐसा है, आपने आज एक बयान बहुत गलत दिया है कि गोविंद कांडा जी शिवपुरी में आकर कसम खा जाएं कि मैंने नगर परिषद का पैसा खाया है, नहीं खाया, और मैं एमसी पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो गोविंद कांडा जी तो यहाँ आकर राख उठाकर कसम खाने के लिए तैयार है। आप अपना इस्तीफा तैयार रखिए। आप किसी के साथ पर्सनली बात नहीं करे, सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हो, तो बंदे को जुबान का धनी रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, और जो बयान आप दे रहे हो उस पर खरे उतरना, कसम गोविंद कांडा जी आकर उठाएंगे। आप अपना इस्तीफा साथ लेके आना। अरे हरियाणा का 36 बिरादरी का नेता है, उस पर ये छोटी मोटी बातें कहना, भाई भ्रष्टाचार कर दिया। मेरे अजीज एमसी साहब सुशील जी सैनी से कहूँगा ये अपने बयान वापस लें। ये आज के जिसके कथाओं में करोड़ों रुपए लगते हैं, सारा शहर गवाह इस बात का। उन जिसका लिए आज 500 करोड़ का ट्रस्ट है, जिन्होंने कोविड के टाइम में हजारों की जानें बचाई, उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं। हर वक्त जिसके द्वार पर हर आदमी खड़ा रहता है, हर एक आंखों का जो पानी है वो ही पहुँचते हैं, उसके लिए शब्द कहना बहुत अमाननीय बात है। ये इनको अपने हाजिर रहते हैं। कोरोना में भी कोरोना के टाइम में जिन्होंने हजारों जानें बचाई और अपने पैसे से बचाई, इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं कांडा परिवार से, ऐसे आरोप लगाना क्या बहुत बड़ी गलत बात है। जो इतना बड़ा ट्रस्ट है, आज ट्रस्ट महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट 500 करोड़ का ट्रस्ट है, जिसपे कोई बच्चा अगर उनके द्वारे जाता है वो खड़े कहते जी माफ करो इसको और मेरे से मंगाओ, स्कूल से नहीं, आप मेरे से पैसे मंगाओ। ऐसे के लिए कहना ये अशोभनीय है। इनको अपने बयान वापस लेने चाहिए सुशील जी सैनी को।
जो एक्शन साहब है वो सिरसा के रहने वाले हैं, ठीक है। उनको सिरसा के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हमारी सड़क के बारे में हमारी उनसे भी बात हुई थी। नहीं क्या वो कांडा जी 5% 10% कमीशन के चक्कर में रहेंगे क्या? नहीं, आप ये बात सोच सकते हो क्या? ये सभी जितने ये तो एमसी साथी हैं, शहर की जनता भी इसको अच्छी तरह जानती है। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना ही कि ऊंचा बोलने की मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, कुछ नहीं है भाई। आप सिर्फ एक एमसी बने हो, आप लोगों की सेवा करो, लोगों के सेवादार बने हो आप, ना कि सेवा कुछ नहीं है। ऐसी अच्छी राजनीति नहीं होनी चाहिए शहर के अंदर। अब वो अपना इस्तीफा तैयार रखे पुत्र वधू का, तो ये डेमोक्रेसी है, ये सब झूठ की बात है। उनको ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद बीजेपी और एचएलपी गठबंधन के उम्मीदवार थे। गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उनको चुनाव लड़ाया। गोपाल कांडा जी के आशीर्वाद से गोपाल कांडा जी ने उनकी जनसभा करी और उनके बैनर, गोविंद गोपाल कांडा जी के बैनर के नीचे उन्होंने चुनाव लड़ा, और वो ऐसी बात कह रहे हैं। तो ये शोभा नहीं देती। वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनके छोटा हूँ उम्र में, तो कहने का मतलब ये बात उनको शोभा नहीं देती। जो वो गोपाल कांडा जी की बात कर रही है, जो सड़क है शिवपुरी रोड, जहाँ हम उस मौके पे शिवपुरी में विराजमान है, जिस रोड की वो बात कर रहे हैं, ये रोड हमारे सिरसा से माननीय विधायक गोपाल कांडा जी ने मंजूर करवाई थी। और जब मंजूर करवाई थी, पीछे विधानसभा का चुनाव आ गया तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता। जैसे हमारे पहले पार्षद थे रोहताश वर्मा जी ने बताया, ये पार्षद थे, इनको सारी जानकारी थी, इन्हीं का वार्ड है। और कहने का मतलब कोर्ट ऑफ कंडक्ट की वजह से लेट हुआ, भी ये चालू है। अगर गोविंद कांडा जी ने काम रुका दिया, इन बात गोविंद कांडा जी ये सड़क अपनी जेब से बनवाने को तैयार हैं। अगर ये वैसी बात करते, वो जेब से बनाने को तैयार है। सरकार आज इसका टेंडर कैंसिल कर दे, चाहे कांडा जी अपनी जेब से बनवाएंगे। तो ऐसी बातों में कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने वाली बात है। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। कांडा जी से भी बात हुई, गोविंद कांडा जी को हम लेकर आएंगे यहाँ, चीता की राख हम उठवाएंगे। क्या सुशील सैनी जी अपनी पुत्र वधू का इस्तीफा दिलाएंगे? हमारा तो यही कहना है। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS